वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम देखेंगे कि वो बच्चे जो मार्च 2022 में 10वीं बोर्ड का इम्तिहान जिन्होंने दिया है, तो वो 11वीं में एडमिशन लेने से पहले ऑनलाइन डेमो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें, इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम हमारे ब्राउज़र में सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे 11th ऑनलाइन एडमिशन और इसे हम सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमारे सामने पहला ऑप्शन जो आएगा स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ऊपर अगर हम देखें 11th admission.org.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह की विंडो आएंगी, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, एक है डेमो रजिस्ट्रेशन और दूसरा है डेमो लॉगिन। याद रखें बच्चों, इन दोनों में से सबसे पहले हमें डेमो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर हमारे सामने लॉगिन आईडी जनरेट होगा, तब हम लॉगिन कर सकेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले हम डेमो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर हमारे सामने जो विंडो आएंगी, जिसमें हमें चूज़ रीजन टू अप्लाई, यानी हम कौन से रीजन से अप्लाई कर रहे हैं। तो चूँकि हमारा अदारा, हमारा स्कूल मुंबई रीजन में आता है, तो हम यहाँ से मुंबई पर सिलेक्ट करेंगे और मुंबई को क्लिक करेंगे। मुंबई पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एप्लीकांट्स 10th स्कूल एरिया, बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम जिस स्कूल में दिया है वो कौन से एरिया में आता है। तो हमारा स्कूल विद इन MMR एरिया में, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है, तो हम यहाँ से विद इन MMR को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एप्लीकांट स्टेटस, इसके अंदर हम फ्रेशर है, हमने 10वीं पहली मर्तबा इम्तिहान दिया है, तो हम यहाँ पर फ्रेशर के ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे। आगे 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, तो हमारा चूँकि महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, तो हम SSC पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बच्चों, नीचे की इन्फॉर्मेशन भरने से पहले हम समझ लें कि कुछ जगहों पर आपको स्टार रेड कलर से बने हुए नज़र आएंगे। इन स्टार का मतलब है कि आपको ये तमाम बॉक्स जहाँ पर ये स्टार बने हुए हैं उसे भरना ज़रूरी है। इन्हें आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है 10th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन डिटेल, जहाँ पर हम सीट नंबर हमारी टाइप करेंगे। याद रखें बच्चों, जो आपका 10वीं बोर्ड का सीट नंबर था वो टाइप करें। यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक सीट नंबर लिखा है, आप ये सीट नंबर ना डालें, जो आपका सीट नंबर है वो सीट नंबर डालें। इसके बाद बाजू में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा गेट SSC डेटा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम इस सीट नंबर की SSC की मालूमात हासिल करें। तो हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएंगी, जहाँ से हम हमारा नाम और हमारे अम्मी का नाम, ये दोनों चीज़ें जांचेंगे। इसके बाद नीचे हमारे सामने एक ऑप्शन रहेगा यस करेक्ट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी सीट नंबर का मालूमात यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, यानी हमने मार्च में एग्ज़ाम दिया था, 2022 में दिया था, और यहाँ आपका पूरा नाम आ जाएगा। आइए अब हम चलते हैं एप्लीकांट्स कंट्रोल कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम हमारा वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स के अंदर लिखें जो मोबाइल शुरू है, जिसके ऊपर मैसेजेस आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि ज़रूर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो हम हमारे ईमेल आईडी वगैरह से उसे रीजनरेट कर सकते हैं।
इसके बाद बहुत ही अहम चीज़ बच्चों यहाँ पर है सिक्योरिटी क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आप इस ड्रॉप बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने चंद क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें और उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस आंसर के बॉक्स में लिख दें। बच्चों हम आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन और उसका आंसर, ये दोनों आप अपनी किसी बुक के ऊपर लिख करके रख लें। आंसर के अंदर एक चीज़ याद रखें, ये केस सेंसिटिव होता है, यानी जो अल्फ़ाबेट आपने बड़ा लिखा है उसे बड़ा ही लिखना पड़ेगा हमसे जब ये आंसर पूछा जाएगा, और जो अल्फ़ाबेट आपने छोटा लिखा है वो हमें छोटा ही लिखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। तो याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन और उसका आंसर जैसे भी हम लिख रहे हैं, जहां हमने कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है या स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया है, आंसर को हम उसी शक्ल के अंदर हमारे पास में नोट डाउन करके रख लें। इसके बाद में अगली हमारी स्टेप आती है पासवर्ड डिटेल। तो पासवर्ड के अंदर बच्चों हमें मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी पसंद का कोई पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। जो पासवर्ड हमने यहाँ लिखा है उसी पासवर्ड को हम बाजू के कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी लिखेंगे। याद रखेंगे बच्चों, ये दोनों पासवर्ड एक जैसे रहने चाहिए। अगर आपने पासवर्ड के कॉलम में कुछ और लिख दिया और कंफर्म पासवर्ड के उसमें कुछ और लिख दिया तो यह आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों बिल्कुल एक जैसा आपने लिखना है। लिखने के बाद में अब आगे हम चलेंगे, यहाँ नीचे रहेगा रजिस्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर हमें हमारा नाम दिया जाएगा और आगे कहा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या लॉगिन आईडी दिया जाएगा। देखिए बच्चों, ये लॉगिन आईडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के ज़रिए से हम लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन आईडी आप चाहे इसे लॉगिन आईडी कह लें या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कह लें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस लॉगिन आईडी का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके रख ले। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से पढ़ लें। हम स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही हम प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। जो लॉगिन आईडी अभी हमें जनरेट हुआ था वो लॉगिन आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से वेलकम टू स्टैंडर्ड 11th सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2022-23 ये विंडो आएंगी। ऊपर आप चेक करें कि आपका नाम बराबर आ रहा है, इसी के साथ आपकी यहाँ पर लॉगिन आईडी दी जाएंगी, साथ ही साथ आपका नाम दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 अभी आपका इनकम्प्लीट है, अभी हमने सिर्फ लॉगिन किया है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 ये किस तरह से फिल किया जाएगा। चंद बातें जहन नशीन रखें बच्चों, याद रखें अभी हमने ये जो देखा है ये सिर्फ और सिर्फ डेमो रजिस्ट्रेशन है और उसके ज़रिए से जो हमने लॉगिन कर रहे हैं ये हमारा डेमो लॉगिन है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और 27 मई 2022 तक रात 12 बजे तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कोई गलत भी हो गया तो इसमें आपको कोई घबराने की, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 27 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा एक सीट नंबर से सिर्फ एक मर्तबा ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 28 मई को जितना कुछ मालूमात आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई थी, यहाँ पर आपने डेमो रजिस्ट्रेशन के अंदर फिल करी थी, वो तमाम की तमाम मालूमात आपकी साइट पर से हटा दी जाएंगी और उसके बाद 30 मई 2022 से
अब आपके सामने ये जो डेमो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये ओपन नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह हमारे सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। जिस तरह से हमने डेमो रजिस्ट्रेशन किया था बिल्कुल वही तमाम स्टेप हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमारा आईडी लॉगिन होगा और उसके साथ हम लॉगिन करेंगे। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।